नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे क्विज और क्विज में प्रश्नों की संख्या है 15। तो अगर आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि है पुणे में, तो इनके द्वारा एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर का निर्माण किया गया। इसका नाम क्या है? मुफ्त व कैशलेस बीमा प्रीमियम की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑस्ट्रिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? कोविलपत्ती कदलाई मितई, इसके लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोयर, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने जो माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है, इसका नाम इन्होंने रखा है अतुल्य। क्या नाम है? अतुल्य इसका नाम रखा है। मुफ्त व कैशलेस बीमा प्रीमियम की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ऑस्ट्रिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यहां पर भारत के राजदूत बने हैं जयदीप मजूमदार। क्या नाम है इनका? जयदीप मजूमदार। और ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको मिलेगी वियना में। इसके अलावा कुछ अन्य राजदूत भी बने हैं, जैसे कि नम्रता एस कुमार। ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवेनिया के। किस देश के? स्लोवेनिया के। पीयूष श्रीवास्तव, ये बने हैं बहरीन के। और एक थे दीपक मित्तल, तो दीपक मित्तल कहाँ के बने थे? कतर के। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कोविलपत्ती करलाई मितई के लिए जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। किसे? तमिलनाडु राज्य को। इसके अलावा कुछ अन्य जीआई टैग भी दिए गए हैं, जैसे कि बात करते हैं ब्लैक राइस की, तो इसके लिए मणिपुर को मिला है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। और केसर के लिए मिला है जीआई टैग जम्मू और कश्मीर राज्य को। द रूम वेयर इट हैपेंड, इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन बोल्टन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है रॉबर्ट ओ ब्रायन। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीएम रोजगार गारंटी योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? और गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, और इसके अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी जी। ध्यान रखिएगा, इन 22 सदस्यों में से 15 तो हमारे होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। किसान सभा ऐप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसे CSIR के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक इसी से मिलता जुलता ऐप है जिसका नाम है किसान रथ, तो उसे हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव कुमार जी, जो कि पहले हमारे वित्त सचिव थे। सीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इस योजना के अंतर्गत जो भी शहर में रहने वाले युवा हैं या लोग हैं, उनको 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इसे आप यूनेस्को पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा जेनेथ बेदोया को, जो कि कोलंबिया की एक पत्रकार हैं। हु इज भारत माता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिजोरम में आपको एकमात्र टाइगर रिजर्व मिलेगा। इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? मनरेगा के तहत श्रमिकों को काम देने में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और नासा ने अपने अभी मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, तो इस मंगल हेलीकॉप्टर का जो नाम है उसे देने वाली लड़की का नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। चलिए अब जानते हैं। हु इज भारत माता, इस पुस्तक को लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। मिजोरम में आपको एकमात्र टाइगर रिजर्व मिलेगा और इसका नाम है दंपा। क्या नाम है? दंपा टाइगर रिजर्व। मनरेगा के तहत श्रमिकों को काम देने में शीर्ष स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान और तीसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त भारत के नए राजदूत, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है TS तिरुपति। क्या नाम है? TS तिरुपति। और
वर्तमान में है कौन? तो सैयद अकबरुद्दीन है, जिनका स्थान लेंगे टीएस तिरुपति। नासा का जो मंगल हेलीकॉप्टर है, इसका नाम इन्होंने रखा है इंजेन्यूटी। क्या नाम है? इंजेन्यूटी। और इस हेलीकॉप्टर का नाम दिया है भारतीय मूल की एक लड़की बेनिजा रूपानी ने। क्या? किसने? बेनिजा रूपानी ने। और नासा का जो मंगल मिशन है, उसका एक रोवर है, जिसका नाम इन्होंने रखा है परसेवरेंस। तो ये रहा आपका क्विज। कितने आपने अटेम्प्ट किए वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ आप क्विज दे सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ भी डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है केवी गुरुजी, तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम वाला, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। किस राज्य की सरकार ने फिर से सीएम जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये जो योजना है वह 2018 में पहली बार लॉन्च की गई थी, तो अब इसे एक बार फिर से लॉन्च किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 12वीं में जो भी छात्र सबसे ज़्यादा अंक लाएगा, उनमें से टॉप 5000 बच्चों को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी संबल योजना की पात्र महिला होगी, उसे बच्चे के जन्म के पहले 4,000 रुपये और जन्म के बाद 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी योजना के अंतर्गत एक योजना और है जिसका नाम है एमपी सरल बिजली योजना। इसके तहत 200 रुपये में बीपीएल धारकों को बिजली दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सीएम जन कल्याण संबल योजना मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और कई सारी अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, मिशन जीवन शक्ति योजना, ये सारी भी मध्य प्रदेश की सरकार की हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में है, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। कई सारे टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बांधवगढ़ है, रातापानी है, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, ये सारे टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है हमारे एमएसएमई मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चैंपियंस का पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस, यानी कि जो भी हमारे देश में छोटे उद्यम हैं, यानी कि जो भी एमएसएमईज हैं, उनके शिकायतों के निवारण, उनका समर्थन करने के लिए और अन्य प्रकार से उनकी ग्रोथ में मदद करने के लिए ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर इसके मंत्री कौन हैं? तो मंत्री हैं नितिन गडकरी, यानी कि एमएसएमई मामलों के मंत्री हैं नितिन गडकरी। और यहाँ पर आपको एक फिगर और दिख रहा होगा, तो ये भी राज्य मंत्री हैं एमएसएमई मामलों के। इनका नाम क्या है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस राज्य की सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की? तो ये योजना भी शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश में अब कोई भी नागरिक 100 नंबर पे कॉल करके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो भोपाल में इसकी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा और अभी इसे पायलट बेसिस पर 23 पुलिस स्टेशनों पर शुरू किया गया है। और जब ये सफल होगा तो अन्य पुलिस स्टेशनों के लिए भी इसकी सुविधा शुरू की जाएगी। किस संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2012 को जारी किया? कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस होता है। तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा मिलकर के एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में प्रति 10,000 लोगों पे 36.9 नर्सेज हैं। अमेरिका में प्रति 10,000 पे 83.4 नर्सेज हैं। और भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 1.56 मिलियन नर्सेज हैं। WHO के द्वारा जो 2020 का वर्ष है, इसे नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय की भरोसा हेल्पलाइन को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो जो उड़ीसा के छात्र हैं यानी कि केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय के, उन सभी छात्रों को भरोसा हेल्पलाइन के जरिए उनके परेशानियों को दूर किया जाएगा, यानी कि कॉलेज के बारे में कोई भी जानकारी वे इस हेल्पलाइन की मदद से पा सकते हैं। पुस्तक फियर ऑफ गॉड, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है बोमदेवरा चंद्र वदन ने। तो वदन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वदन से भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम है बोमदेवरा चंद्र वदन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार द्वारा प्राणवायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये जो प्राणवायु कार्यक्रम है इसे लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कोविड-19 के बारे में हम लोग शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको कई बार ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है और उसका इम्यून सिस्टम उसका साथ नहीं देता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को सांस लेने में हो जाती है तकलीफ। तो इसीलिए बेंगलुरु नगर निगम के द्वारा लोगों को उनके श्वसन के बारे में जागरूक करने के लिए प्राणवायु नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिए शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की है बेंगलुरु में, राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला और बी.डी. येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं। दीपा मलिक जिन्होंने संन्यास की घोषणा की किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको पता होगा कि ये पैरा शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 2019 में इन्हें भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया था। और इनके साथ साथ एक और खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, तो उन्हें भी 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। हरियाणा राज्य की ये खिलाड़ी हैं और वर्तमान में जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसकी अध्यक्ष भी हैं दीपा मलिक। तो अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? तो अटल पेंशन योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 9 मई 2015 को पीएम मोदी के द्वारा कलकत्ता शहर में इसे लॉन्च किया गया था। और इस योजना में अगर कोई भी व्यक्ति शामिल होना चाहता है तो उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 वर्ष। और इसमें कुछ प्रीमियम भी देना होता है लोगों को। तो 60 वर्ष के बाद उन्हें 1000 से 5000 रुपए की पेंशन दी जाती है। और ध्यान रखिएगा ये जो योजना है इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। किस संस्थान द्वारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर जिसका नाम है स्वस्थ वायु, इसका निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण किया है CSIR NAL ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो CSIR की एक लैब है जिसका नाम है NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, बेंगलुरु में स्थित है। तो इन्होंने स्वस्थ वायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेंटिलेटर को। और इस वेंटिलेटर का मुख्य रूप से प्रयोग जो गंभीर रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनके लिए किया जाएगा। कई सारे अन्य वेंटिलेटर भी बनाए गए हैं लेकिन जिनमें से किसी का खास नाम रखा गया है उनके बारे में ही आपको याद रखना है। प्राणवायु नाम से बनाया IIT रुड़की ने, जीवन नाम से बनाया है भारतीय रेलवे ने, इनकी जो कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा बनाया गया है। जीवन लाइट की बात करते हैं तो ये बनाया है IIT हैदराबाद ने। और वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा बनाया गया है। और एक वेंटिलेटर और है रूहदार, तो इसे 3 संस्थाओं ने मिलकर के बनाया है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत व मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीत लिया है? तो ये जीता है बेंगलुरु के कैंपागोड़ा हवाई अड्डे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 4 सालों की अगर हम लोग बात करते हैं पिछले, तो 4 सालों में तीसरी बार बेस्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट का खिताब जीता है यहाँ पर बेंगलुरु हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए। अगर आपसे ओवरऑल विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के बारे में पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा जेवेल चंगी एयरपोर्ट जो कि है सिंगापुर में। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्काई ट्रैक्स की तो यह यूनाइटेड किंगडम की एक एयरलाइन एयरपोर्ट की समीक्षा और उसकी रैंकिंग देने वाली साइट है। और बेंगलुरु हवाई अड्डे के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि यह डेयर टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र वर्तमान में हवाई अड्डा है। FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब किसने जीता? तो यह एक ऑनलाइन टूर्नामेंट था
जिसे जीत लिया है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस टूर्नामेंट का आयोजन फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और chess.com के द्वारा आयोजित किया गया था। जो फाइनल मुकाबला इसका हुआ वह खेला गया चीन और अमेरिका के बीच में। हालांकि यह फाइनल मुकाबला 2-2 से ड्रा रहा, लेकिन राउंड चरण में बढ़त के आधार पर चीन यहां पर रहा है विजेता। फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और मुख्यालय इसका है लोजेन शहर में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। यहीं पर आपको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की बात करें, ITTF की बात करें, या फिर हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, इन सभी का मुख्यालय आपको मिलेगा लोजेन में। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसके सचिव बन गए हैं, इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है आनंद कुमार जी का, और आनंद कुमार जी अब बन गए हैं संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये हैं RK सिंह। और संस्कृति मंत्री तो आपको पता ही होगा, प्रहलाद सिंह पटेल जी संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। शायद मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको नरेंद्र सिंह, अच्छा चलिए आगे। फाइंडिंग फ्रीडम पुस्तक इंग्लैंड के शाही परिवार के किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो इस पुस्तक, यह जो पुस्तक है वह आधारित है प्रिंस हैरी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो दो लोग हैं, एक है ओमेड स्कोबी और दूसरे हैं कैरोलिन दुरान। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन, द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। हालांकि ये अगस्त में प्रकाशित होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन के ऊपर ये आधारित है। और अभी इन दोनों के द्वारा एक NGO की भी घोषणा की गई है जिसका नाम है आर्कवेल, जो इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर रखा है। PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो ये आपको पता चल गया होगा, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। और ये 20 लाख करोड़ रुपए भारत की GDP का 10% है। अब यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किस सेक्टर के लिए किए गए हैं, इसके बारे में घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि वित्त मंत्री के द्वारा 1.7 लाख करोड़ के PM गरीब कल्याण योजना की भी घोषणा की गई थी। तो ये जो 1.7 लाख करोड़ वाला है, इसे भी इसी में शामिल कर लिया जाएगा। तो कई सारी अन्य चीजें हैं जिसको इसमें शामिल करके 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। किस देश ने ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है भारत ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि इजराइल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो अभी CSIR के द्वारा अपने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत SARS-CoV-2 को बेअसर करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए यह तरीका होता है एंटीबॉडी वाला, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। अब यह जो ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा, इसके निर्माण के लिए जो अग्रणी संस्था है वह आपकी है BBIL, जो कि है हैदराबाद में। तो ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, IIT इंदौर और भारत बायोटेक के साथ मिलकर के इसके ऊपर कार्य करेगी। तो ध्यान रखिएगा भारत में भी इसकी अनुमति मिल गई है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। लैरी टेस्लर जिनका निधन हुआ, ये प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध कंप्यूटर आविष्कारक थे। और कंप्यूटर में जो फंक्शन होता है कट कॉपी पेस्ट का, उसका आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसमें दिल्ली का स्थान रहा था 180वां। कौन सा? 180वां। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी इसमें रहा था पहले स्थान पे। केंद्र सरकार के द्वारा आइकॉनिक साइट्स में 2 इमारतों को शामिल किया गया। एक तो आपका है स्टैचू ऑफ यूनिटी और दूसरा है कोणार्क सन मंदिर उड़ीसा वाला। फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा था 83। कौन सा? 83। और औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, जो कि शिवाजी के शायद पुत्र थे। हाँ, शायद उन्हीं के पुत्र थे। कुछ अन्य हवाई अड्डों के नाम भी मध्य प्रदेश ने बदले थे, जैसे कि जो मुंबई का एयरपोर्ट था उसका नाम इन्होंने छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा था। और एक एयरपोर्ट था कोल्हापुर वाला, तो कोल्हापुर का जो नाम है उसका नाम इन्होंने छत्रपति राजा राम के नाम पर रखा था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। AIBA टीम विश्व कप
2020 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? बलवा नाम का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, इसके लेखक कौन है? भारतीय नौकायन परिसंघ यानी कि रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है? रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बनी है? टोक्यो ओलंपिक के लिए आदर्श वाक्य यानी कि जो इनका मोटो है वह क्या था? अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की मानद सदस्य भारत की कौन बनी है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। कल कुछ कारण की वजह से जो वीडियो है वर्ड सेंचुरी वाला वह नहीं आ पाया था, वह वीडियो आज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।